नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 मैथ का भी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इससे पहले हमने एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली है और एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें जिससे आप कंटिन्यू पढ़ सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं दे रहा है। और जो हम पढ़ रहे हैं इन सबके नोट्स भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके ग्राफ किस किस टाइप के बन सकते हैं और उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो एक्सरसाइज 4.1 में आपको दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए ये तो आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, बट ये है इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे कंपलसरी क्या है, इक्वल्स टू 0 आना जरूरी है ना। तो ये क्या बन गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या है 2। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब इसके अलावा और कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, इसमें a x स्क्वायर आना जरूरी है, c वाला टर्म नहीं हो वो भी चलेगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाला टर्म नहीं हो वो भी चलेगा, और सिर्फ ए एक्स स्क्वायर है वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सब इसके अलग फॉर्म हो गए। बस कंपलसरी पार्ट क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इसका पैराबोला बनता है। ग्राफ किस टाइप का बना है, पैराबोला। ये जो शेप होता है ये किसका शेप होता है, पैराबोला शेप होता है ना। इतना आगे समझिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एक्स है, वैल्यू ऑफ एक्स को बोलते हैं रूट्स। वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है, रूट्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ एक्स को, रूट्स। चैप्टर नंबर 2 में उसे क्या बोलते थे आप, जीरो बोलते हैं, एक ही चीज, बट यहाँ पे उसी को क्या बोलेंगे आप, रूट्स बोलेंगे। इतना है समझ में। अब रूट्स फाइंड करने की दो मेथड ना, एक कौन सी मेथड है, फैक्टराइजेशन, जिसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बोलते हैं। और एक और है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी इसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। एक चीज की कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, जो डिवाइडेड बाय 2a है वो पूरी वैल्यू के डिवाइड में, इस अकेले के डिवाइड में नहीं। कुछ बच्चे इस अकेले के डिवाइड में लिखते हैं, उसका आंसर क्या रहता है, गलत हो जाता है। ठीक है, इतना समझ। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू आ सकती है वो तीन टाइप की आ सकती है। एक आ सकती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक क्या आ सकती है, इक्वल टू 0। तो जो ये है इसे बोला जाता है नेचर ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट तो वो किससे पता करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किससे नोट करते हैं, कैपिटल डी से। किससे नोट करते हैं, कैपिटल डी से। और डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, थोड़ा सा छोटा कर दे, तो कोई सी भी वैल्यू आपकी या तो आ सकती है ग्रेटर देन 0, या आ सकती है इक्वल टू 0, या आ सकती है लेस देन 0, है ना। ये तीन के नंबर आ सकते हैं, मतलब पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव, 0, या फिर नेगेटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे रियल, क्या बोलेंगे उसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। किस टाइप के रूट होंगे, जो एक्स की वैल्यू होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगी। यहां पे आएंगे रियल एंड इक्वल, जो वैल्यू आएगी एक्स की दोनों आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। या आएगी रियल, नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे आप इसे, नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। और एक और वर्ड यूज होता है इमेजिनरी रूट। एक और वर्ड क्या यूज होता है, इमेजिनरी रूट्स। अब एक बार फिर से समझते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके अलावा कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर उसमें होना क्या है, जरूरी।
सी नहीं हो तब भी चलेगा, बी नहीं हो तो भी चलेगा, दोनों ही नहीं है तो भी चलेगा, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू में जीरो आता है। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते तो क्या बनता है, पैराबोला। वैल्यू ऑफ एक्स को बोला जाता है रूट्स। हमें पता कितने रूट होते हैं, जितनी एक्स की पावर होती है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितने रूट होंगे, दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक्स इक्वल होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में आता है 2। अब नेचर ऑफ रूट होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी से नोट करते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो पॉजिटिव आ सकती है, जीरो आ सकती है या नेगेटिव। पॉजिटिव आई तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब एक्स की दो अलग अलग वैल्यू, इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो रियल एंड इक्वल, मतलब एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दोनों क्या होंगी सेम, और नेगेटिव आई तो नो रियल रूट बोल सकते हैं और इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं। इतना है समझ में। अब देखिए यदि इसका ग्राफ आ जाए आपके पास, ग्राफ आया था तो हम ग्राफ में कंडीशन दी रहती है कि ऑब्जेक्टिव बताना इसकी इक्वेशन कौन सी होगी या यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी। तो यदि आपका जो पैराबोला बना वो ओपन अपवर्ड हो रहा है, मतलब ऐसा कहीं पर भी, जरूरी नहीं इधर हो कहीं पर भी ऐसा ऊपर की साइड बन रहा है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो। क्या बोला जाता है इसमें, क्या होता है, ए आपका ग्रेटर देन जीरो होता है और ओपन क्या होता है, अपवर्ड। इतना है ना। यदि ऊपर की साइड ओपन हो रहा है तो ए की वैल्यू जो आपका ए स्क्वायर माइनस है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। आया इतना समझ। यदि ये क्या हो रहा है, नीचे की साइड ओपन हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, किधर भी बन रहा हो, पूरे एक्स एक्सिस पे बन रहा है, पूरा इधर ऊपर बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, बस ये नीचे की साइड ओपन हो रहा है, मतलब ए क्या है, लेस देन जीरो। ए क्या है, लेस देन जीरो है, और ये क्या आएगा, है ना, यहाँ पे ये ओपन कहाँ होगा, ओपन डाउनवर्ड। आया इतना समझ में। ए ग्रेटर देन जीरो है तो ओपन अपवर्ड है, ए लेस देन जीरो है तो ओपन डाउनवर्ड। आ गया इतना। फिर जो एक्स की वैल्यू निकलती है, तीन टाइप से आ रही है। देखो यदि वो एक्स एक्सिस को दो प्लेस पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, जरूरी नहीं ऐसा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब कंडीशन किसकी आ गई, ये सब कंडीशन आई है डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कब आएगा, जब ए एंड सी के क्या होंगे, सेम साइन होंगे। इसके अलावा वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, बट ए और सी के साइन सेम होंगे, कंफ्यूज होगा, फिर हटाए तो अपन क्वेश्चन में करेंगे, है ना। क्या आ रहा है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या आ रही है, जीरो, और इसको किस टाइप बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। किस टाइप के रूट्स आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आया समझ। फिर कंडीशन क्या थी, यदि एक जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट पर वो टच कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, कट करे एक्सिस को, है ना, क्योंकि आगे आगे तो कट करेगी। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब d इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जीरो। इसके बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे इसे, रियल एंड इक्वल रूट्स है। डी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी हम वो बाद में से, अभी तो सिर्फ ग्राफ समझ रहे हैं कि डी की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ गई, जीरो। अब तीसरी कंडीशन, यदि ग्राफ बनाया आपने, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, कहीं पर भी बने वो, बट एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पा रहा है ग्राफ उसका, तो उसे क्या बोलेंगे आप, नो। ये से नीचे बनना गया, कहीं पर भी बन रहा हो बट एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होता है, जब क्या करेगा, डज नॉट टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। आया इतना सपोज में, ये कहां चलता है, तो एक्स एक्सिस टच ही नहीं कर रहा तो उसके नो रियल रूट्स, एक पॉइंट पे टच कर रहा तो रियल एंड इक्वल रूट्स, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आ गया।
अब हम इसे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा सभी आपको, है ना। क्वेश्चन दिए आपको एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में जो है वो है क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स है और सबसे ज्यादा नंबर ऑब्जेक्टिव्स में ही कटते हैं। तो यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो आपके नंबर कटेंगे नहीं और आसानी से आपको एक नंबर मिलेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एग्जाम्पलर कर रहे हैं, एग्जाम्पलर। फिर हम आरडी और आर एस अग्रवाल के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे क्वेश्चन मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। फिर उसके बाद करेंगे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स में से करेंगे। कहां से करेंगे हम, सैंपल पेपर्स में से। तो सिर्फ ये सब पढ़ने के लिए आपको एक ही चीज करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बार बार याद दिलाना पड़ता है, अभी भी कुछ बच्चे देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए पर सब्सक्राइब नहीं करा। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ एकमात्र कंडीशन क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर। सिर्फ क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो को छोड़ के, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे दिया पहला वाला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3। हमने क्या करा है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करा। हमको सिर्फ चेक करना है कि एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अब बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। बट जब आप इस प्लस के एक्स स्क्वायर के इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। कहीं पर एक्स स्क्वायर बचा क्या, नहीं बचा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं आया सबको। अब ये ऑप्शन नहीं तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड वाला बी, बी में क्या दिया है, माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस का b स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर था, एक और माइनस का x स्क्वायर आ गया तो माइनस का 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ रहा है इसमें, तो ये वाला आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बी वाली। हम बाकी भी चेक करते हैं समझने के लिए। आपको सिर्फ क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। सी वाले में देखिए के प्लस 1 एक्स स्क्वायर ना। अब वहां पे उन्होंने बोला के की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 पुट करा, प्लस 1 पुट करा मैंने, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 0 एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो एक्स ये आ रहा है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं। तीसरा, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर इधर एक्स क्यूब है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आएंगे, तो सिर्फ आपका ऑप्शन कौन सा बच रहा है, बी वाला आपका क्या है, सही आंसर। आया सभी को समझ में। अब बी के बाद हम करते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बोला ना कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं है मतलब कौन से में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले तो आप चेक करते चले, यहाँ पे है 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 और x स्क्वायर, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। बाकी से हमको मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ x स्क्वायर देखना है। तो 2x स्क्वायर, 2 2 या 4x प्लस का 2 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर तो बचेगा, किधर की साइड भी लेके जा रहा हो, इधर ले आओगे तो प्लस का, इधर लाएंगे तो किसका, माइनस का। तो x स्क्वायर बच रहा, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर सेकंड, ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या दिया सेकंड में, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5। माइनस का एक्स स्क्वायर लाएंगे तो किसका होगा, प्लस का 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर थर्ड, 2x स्क्वायर, इन सबको रफ करते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। 2x स्क्वायर का इसमें अंदर इंटू करेंगे, देखो x माइनस 2 x प्लस 3 में, तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x 3 2 या 6। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x की पावर 4, 2x की पावर 4, 3 में से 2 गया था तो 1 और 1 का इंटू 2 में गया तो 2x स्क्वायर क्यूब हो गया। फिर माइनस का 6x 6 और इंटू करेंगे 6 2 जा 12x माइनस का 3x प्लस का 5। ये लाइन क्या है आया सभी संग एक बार फिर से देखो इन दोनों का इंटू x का इंटू चल क्यों नहीं रहा भाई x का इंटू x में x का इंटू 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 का इंटू x में माइनस का 2x 2 का इंटू 3 में 3 2 या 6 आ गया इक्वल्स टू नहीं लिखा मैंने अभी। अब इसका इंटू अंदर करेंगे देखो पावर 2 है और पावर 2 है पावर कितनी आ गई 4 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 1 का इंटू 2 में करा तो कितना 2x क्यूब आ गया क्योंकि यहाँ पे 1x बचा था प्लस क्या बचा था 1x और 2x कितना 3। फिर यहाँ पे 6 में इंटू का 6 2 जा 12 6 2 या 12 एक्स स्क्वायर फिर माइन प्लस का 3 आया तो माइनस का तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही 4 आ रही तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना इसकी पावर कितनी आ गई 4 इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा उन्होंने बोला कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है तो कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है आपकी सी वाली। आपको क्वाड्रेटिक लिए सिर्फ क्या देखना है एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू अस रूट। अब देखो उन्होंने बोला है टू अस रूट मतलब टू किस इक्वेशन का रूट है हमको पता है जीरोस रहता है जीरोस का याद है सभी को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था जब हम उसे पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो ऐसे ही जब जीरोस को ही क्या बोल रहे हैं रूट तो जब हम 2 पुट करें तो आंसर कितना आता है 0। तो मैंने पहले वाले में ए वाले में इसमें पुट कर देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 5 है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा कितना आ गया 8 प्लस का 5 क्या ये 0 के बराबर आ रहा है माइनस का 4 प्लस का 5 1 बच रहा नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये वाला तो नहीं। फिर सेकंड में पुट करा सेकंड क्या थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 12 तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 2 का स्क्वायर 4 3 2 या 6 माइनस 12 तो ये आ गया 10 माइनस 12 माइनस का 2 बच रहा है मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर थर्ड वाले में हम करते हैं चेक जब भी रूट दिया रहे तो उसको पुट करके देखना 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 6 करा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 4 2 जा 8 7 2 जा 14 प्लस 6 अब 8 में से 14 गया तो कितना बचा माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसके रूट क्या आ गए इसका कौन सा रूट है 2 इस इक्वेशन का रूट है। चाहो तो आप फोर्थ वाले में चेक करें तो एक ही ऑप्शन सही रहता है ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन है ना इस इक्वेशन का रूट क्या है 1/2 है तो आपको वैल्यू ऑफ के क्या करना फाइंड करना। क्या बोला है 1/2 मतलब आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1/2 तो आंसर कितना आना चाहिए तो कितना आएगा 0 आएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। इक्वेशन दिए x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0 x की प्लेस पे पुट करा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस का 5/4 कितना है समझ। अब 1/2 कितना का 1/4 माइनस का 5/4 में इधर लिख रहा हूं ट्रांसपोज नहीं करा मैंने आगे पीछे लिखा प्लस का k अपॉन 2 आया इतना 1 दोनों का एलसीएम कितना है 4 1 माइनस 5 इक्वल्स यहाँ प्लस का k/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 माइनस 4/4 प्लस k/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल तो -1 प्लस k/2 इक्वल्स टू आ गया 0 तो k/2 इक्वल्स टू -1 गया तो किसका होगा प्लस का तो k की वैल्यू कितनी आ गई तो आपका आंसर कौन सा है k की वैल्यू 2 k की वैल्यू 2 कौन सा वाला है a वाला आपका आंसर क्या है a। आ गया सभी सुनिए सिर्फ आपको क्या करना जो वैल्यू दी है वो x की प्लेस पे पुट करना है और इक्वल्स टू 0 लिख के सिंपलीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following equation has the sum of root as 3। देखो सम ऑफ क्या दिया रूट्स एक आपने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a
तो जीरो क्या हो रहा है इस चैप्टर में, जीरोस को क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, माइनस बी अपॉन ए। तो रूट्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, देखो यहाँ पे माइनस का 3 पहले वाले, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3/2, क्या 3/2 चाहिए आपको, आपको तो चाहिए सिर्फ 3, मतलब पहला वाला नहीं। दूसरा 3 पहले से माइनस रहता है और एक माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 3, तो आपका आंसर कौन सा है, बी वाला। आप चाहें तो इसे चेक करना, इसे यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 2/3, तो नीचे वाला 3 का पहुंच गया ऊपर, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पे माइनस 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 प्लस 3/3 कितना आ रहा 1, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। सम ऑफ जीरो बोले या सम ऑफ रूट्स बोले, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा। आए सभी समझ में। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए 2x² माइनस का kx प्लस का k इक्वल्स टू 0। पहले हम इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब उन्होंने बोला हैज इक्वल रूट, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होंगे, जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। जब भी आएगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, हम 0 पुट करते हैं तो रूट्स किस टाइप के आते हैं, इक्वल आते हैं। तो b की कितना लिखा हुआ देखो k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू भी है k इक्वल्स टू 0। अब k² 4 2 जा 8k इक्वल्स टू 0, तो यहां से k कॉमन ले लिया, k माइनस 8 इक्वल्स टू कितना है 0। तो k की वैल्यू आ रही है 0 और k की वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। अब चेक करना पड़ेगा कि 0 भी पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k इक्वेशन हैज इक्वल रूट, अब k की वैल्यू अपन ने 0 पुट करी, k की वैल्यू कितने पुट कर दी मैंने, 0 पुट करी, तो 2x², अरे यार k की वैल्यू मैंने क्या, अरे k की नहीं, k की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 0 पुट कर दी, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 इक्वल्स टू 0, माइनस 2, तो x² इक्वल्स टू कितना आएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी √2 आएगी, प्लस माइनस, तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो k की वैल्यू 0 भी क्या है वहां पे पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे 0 एंड 8, इसका आंसर क्या आएगा 0 एंड 8। तो चेक करना है, ऐसा नहीं कि 0 आएगा तो आपने छोड़ दिया, एक k की दो वैल्यू आ रही, एक 0 और एक क्या आ रहा 8 आ रहा। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज। अब इस इक्वेशन कैसे रूट आएंगे, तो क्या होता फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, आपको चेक करना है यहाँ पे d इक्वल्स टू पुट करेंगे, तो d की वैल्यू, अच्छा काट रहे यार, d की वैल्यू माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। आयत ना समझ में। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 4 2 जा कितना आ रहा है 8, 4 2 कितना आ रहा है 8, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 25 में से 8 गया तो क्या बचा आपका 7। ये है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, अरे यार भग जाता कभी कभी, अब तो रहने दे यार। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, दो रूट आ रहे हैं, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट है which of the following equation has two distinct real root, मतलब दो रूट आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे अलग। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4। अब देखिए 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू क्या आ गया इक्वल्स टू 0। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग रियल रूट्स आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इसके किस टाइप के रूट आ रहे हैं, इसके रूट आ रहे हैं इक्वल। क्या इक्वल चाहिए आप, इक्वल नहीं चाहिए। सेकंड वाला, सेकंड क्या दिया आपको x² प्लस 1x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5।
अब देखो 1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये कितना 21 ग्रेटर देन 0, तो इसके आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या आएगा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो आपका आंसर कौन सा है, डी वाला है। आया सॉल्यूशन में ऐसे इन दोनों का चेक करेंगे तो हो सकता है 0 आए, हो सकता है नेगेटिव, किसी एक का आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कौन सी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। देखो पहली वाली इक्वेशन अपन ए वाला चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 रूट ऐसा दिया है, तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 रूट, तो 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4 3 12 रूट 2 की वैल्यू थी 1.41, अपन इतने में करते हैं ना। देखो 1.4 जो रहेगा जब इंटू करेंगे 12 का आधा 1.5 हो जाता है, 1.5 कितना होता है 12 का आधा कह रहे हैं 6, तो 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 के आसपास आ रहा है, मतलब इससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है लेस देन क्या आएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी नो रियल रूट्स। अब ऐसे में कंफ्यूज है तो बाकी 3 हमारे पास ऑप्शन हम उसमें चेक कर लेते हैं। देखो यदि आप बी वाला करते तो ये प्लस का और ये किसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता, तो इसकी वैल्यू क्या आती ग्रेटर देन 0 आती। यहाँ पे भी नेगेटिव है तो वापस माइनस माइनस प्लस, इस 4 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ पे 4√3 कितना होता है 12, तो वैल्यू सेम आ रही है, तो ये भी रियल रूट्स इसके नहीं होंगे, है ना। मैं थर्ड वाला और बताया था डी वाला, डी में क्या दिया 3x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल्स टू कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आया 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, तो ये भी किस टाइप के आ गए इक्वल आ गए। ये दोनों के क्या है नो रियल रूट्स आए, इसके क्या है रियल रूट्स आ गए, रियल रूट्स आ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा ए वाला आएगा ना। नहीं तो आप 12 का इंटू 1.41 में करेंगे तो 16 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, आपका आंसर कौन सा हुआ ए वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके रूट कितने होंगे। अब बच्चे नॉर्मली देखते हैं कि पावर स्क्वायर दी अपन चेक कर लेते हैं, या तो क्वाड्रेटिक लगा देंगे 2 रूट लिख देंगे, नहीं तो पावर 4 है तो 4 रूट लिख देंगे, बट आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपने क्या करा होल स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर पहले से दिया था, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो एक्स की पावर कितना 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमको x की पावर 4 तो नहीं आता बट एक्स स्क्वायर आता है, तो हम क्या करते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा y, तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये लाइन क्या हुई एक बार फिर से देखें एक्स स्क्वायर, अब मैं 4 को x की पावर 4 को क्या लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर की यहाँ पे क्या पुट करा y, तो इसलिए y का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितनी है 1 a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 a c, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 बचता है, ये लेस देन 0, तो क्या बोलोगे नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स कौन सा ऑप्शन है आपका सी वाला। तो इस टाइप के आपके क्या हुआ ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरे लगभग पूरे ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर कल की क्लास में हम 4.2 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया है सब कुछ, तो क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।